ओ शिट, 10,000 रुपीज डेबिट। मेरे पैसे अचानक से गए तो गए किधर? मैंने तो कुछ शॉपिंग भी नहीं की, कुछ लिंक भी क्लिक नहीं किया, फिर ये डेबिट 10,000 रुपीज किधर गए? ऐसे ही स्कैमर्स हमारे साथ स्कैम करते हैं। हमने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो यूं गायब हो जाता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे मनी स्कैम से कैसे बचा जाए। तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज कंबोली एंड वेलकम टू माई चैनल हॉक ट्रैवलर एंड ट्रेडर। अगर आपके साथ भी ऐसे स्कैम हुआ हो या आपके किसी रिलेटिव्स के साथ भी ऐसा स्कैम हुआ हो तो नीचे दिए हुए कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलते हैं इस वाले वीडियो में अपन एक्सप्लेन करते हैं जितने भी स्कैम्स अभी हो रहे। तो स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे है मनी स्कैम से कैसे बचे। हमारा आज का टॉपिक भी ये है दोस्तों, मनी स्कैम से आखिर बचे तो कैसे बचे, कैसे उसे हम लोग सही तरीके से जान ले कि ये स्कैम है। तो आज एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ मनी स्कैम्स। पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी स्कैम्स, किस किस प्रकार के स्कैम अभी मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट है इमोशनल स्कैम, पोर्टल स्कैम, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्कैम, लिंक स्कैम, कार्ड स्कैम, कॉल स्कैम, लोन स्कैम, ऐप स्कैम, एसएमएस स्कैम्स। ऐसे ढेर सारे स्कैम्स है जिसकी वजह से हमारी मेहनत की कमाई यूं हवा हो जाती है। इमीडिएटली हमने जो कमाया हुआ पैसा गायब हो जाता है यार। तो देखते हैं पहले वाला स्कैम क्या है। यहाँ पे इमोशनल स्कैम। अब इमोशनल स्कैम में होता क्या है, सबसे पहले हमें बैंक से एसएमएस आता है, मतलब वो फर्जी एसएमएस होता है, फेक एसएमएस होता है। हमारे अकाउंट में एक ऑड नंबर वाली अमाउंट डिपॉजिट की गई है, मतलब कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 5,335 रुपए या 4,750 ऐसी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, ऐसे हमें पहले मैसेज आता है। फिर उसके 5 से अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट में एक कॉल आता है हमें अननोन नंबर से, और वो कॉल पे हमें ऐसे बताया जाता है कि सर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में था और मेरे पापा एडमिट थे, मेरी मम्मा एडमिट थी, ऐसे बोला जाता है। और मैं यहाँ पे मेडिकल में दवाइयाँ लेने आया था और फोन नंबर गलत होने की वजह से आपके नंबर पे वो क्रेडिट हो गया है, तो प्लीज आप मुझे वो लौटा दो। ऐसे इमोशनली हमें बताया जाता है और हम हमारे कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है। बट वहां पे यही स्कैमर इमोशनल एंगल से हमें लेते हैं। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार देखते हैं यहाँ पे मैसेज भी आया है, और तुरंत हम उस वाले पर्सन को इमीडिएट वो अमाउंट रिटर्न करते हैं। हमें जो बैंक का मैसेज आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में तो वो भाई साहब की अमाउंट तो क्रेडिट हुई नहीं थी, मतलब हमारा ही अमाउंट डेबिट हो गया। ये हमें बाद में पता चलता है। तो ये वाला स्कैम भी काफी सारे लोगों के साथ होता है दोस्तों, जो कि हम लोगों ने इमोशनल स्कैम ऐसे कहा है इसको। तो इमोशनल स्कैम ये कैटेगरी में ये ऐसे एसएमएस, फेक एसएमएस वाले आएंगे और आपको गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए वगैरह ऐसे बताएंगे स्कैमर्स। तो यहाँ पे सतर्कता एक ही करनी है, कूल माइंडली। आप चाहे जितने भी बिजी हो, जितना भी बिजी हो, वो बिजी शेड्यूल में कूल माइंड रख के आप अपना पहले ऐप चेक कीजिए, या बैंक ऐप चेक कीजिए, या तो फिर फोन पे, पेटीएम, जहां पे भी अकाउंट बैलेंस चेक कीजिए। उसी के बाद फाइनल कंफर्म कीजिए कि ये वाला एसएमएस सही में हमें पैसे क्रेडिट हुए या नहीं हुए। तो आप इस स्कैम से हमारे खुद के ही अलर्टनेस से बच सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये वाला स्कैम काफी सारा हो रहा है। यहाँ पे ना ओटीपी शेयर करने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस हमें इमोशनल किया जाता है और हम गड़बड़ी में उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे सतर्कता यही देनी है कि उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले स्कैम की ओर। यहाँ पे है पोर्टल स्कैम। ये वाला स्कैम भी काफी मशहूर है और काफी लोग इस वाले स्कैम में फंसते हैं। तो इस वाले स्कैम में बेसिकली होता क्या है, हम जब अलग अलग तरह के शॉपिंग एप्स सर्च करते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ऐसे तरह तरह की ऐप सर्च करते हैं, तो उसका डाटा इन स्कैमर के पास होता है दोस्तों। वो डाटा से हम क्या सर्च कर रहे हैं वो स्कैमर जान जाते हैं। मान लो फ्लिपकार्ट पे मैं iPhone 16 सर्च कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट वहां पे iPhone 16 परचेस करने की ओर ज्यादा है, ऐसे उस स्कैमर को पता चल गया। मतलब बार बार मैं अगर वो सर्च कर रहा हूं ये देखकर, तो फिर
वहां पे एक फेक पोर्टल बनाया जाता है जिसका मैसेज हमें आता है, पॉपअप डिस्प्ले होता है नोटिफिकेशन में मोबाइल पे, और वहां पे पॉपअप डिस्प्ले होने के बाद वहां पे लिखा होता है फ्लिपकार्ट और आईफोन मिलकर एक ऑफर चल रही है, 1.5 लाख का फोन सिर्फ और सिर्फ 55,000 में आपको मिल जाएगा और अभी आप बुक कर सकते हो इस ऑफर को पाने के लिए, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए देकर। ऐसे हमें ग्रीडी भरे मैसेजेस पॉपअप करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये मैसेजेस रात में ज्यादा आते हैं क्योंकि रात में हम लोग उतना अलर्ट नहीं रहते। अगर मैसेज देखकर उस पर क्लिक करते हैं और वो 5,000 रुपए हम सेंड करते हैं तो हमारे साथ स्कैम हो सकता है, मनी स्कैम। तो पोर्टल स्कैम में इस प्रकार से हमारे साथ स्कैम हो सकता है। तो ये स्कैम से बचने का तरीका क्या है आखिर? यहाँ पे भी हमें अलर्ट रहना है, थोड़ा सा हमारा दिमाग चलाना होगा। जो फोन आईफोन 16 अभी अभी लॉन्च हुआ है और वो फोन हमें ऑफर में कंपनी क्यों देगी और फ्लिपकार्ट भी क्यों देगी? अगर देगी तो इतना सारा डिस्काउंट देके, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हम लोग हमारे सतर्कता से जान सकते हैं दोस्तों, अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं वो पॉपअप को और जेन्युइन ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है और इस स्कैम से बच सकते हैं। नेक्स्ट वाला स्कैम देखते हैं हम लोग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्कैम। आए दिनों इतने सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो रहे हैं, काफी सारे। मैं अगर आपको बताऊंगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन की काफी सारे प्लान्स आते रहते हैं। आप फलाना ये बिजनेस में, ये कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको हर महीना 10%, 20% ऐसे फेक इंटरेस्ट रेट वाले काफी सारे प्लान्स आते हैं। और ये कंपनियां क्या करती है, शुरुआती पीरियड में हमें हमारा रिटर्न्स भी देती है, मतलब 6 महीने तक, ताकि काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाए और इनके बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट कर जाए। तो एक दौर ऐसा आता है कि ये सब कुछ बड़ी अमाउंट कलेक्ट करके ताला लगा के निकल जाती है। तो ये स्कैम भी काफी सारा हो रहा है। तो इस स्कैम से बचने का सिंपल कैलकुलेशन आपको बताता हूं। हमें देखना है, अगर इतना सारा रिटर्न्स ये कंपनी दे रही है तो इसका प्रोडक्शन क्या है, ये क्या बेस पे हमें रिटर्न्स दे रही है। कुछ तो टर्नओवर करके, कुछ तो बिजनेस करके ही रिटर्न्स देगी ना, ऐसे तो जेब से थोड़ी ना कोई दे रहा है। तो अगर हमें पता चलता है कि ये कंपनी में प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो वहीं पे पहला सिग्नल है दोस्तों कि यहाँ पे स्कैम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ना पड़े इनके लालच में। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला स्कैम। यहाँ पे लिंक स्कैम। आज के 2025 में या अब पूरा वर्ल्ड मतलब इंटरनेट ट्रांजैक्शन से भर चुका है। यहाँ पे हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना ही होता है हमारे बिजनेसेस के लिए, या हमारे कुछ फीस भरनी है वगैरह वगैरह, सभी बातों पे हमें मनी ट्रांजैक्शन लगते ही है। तो यहाँ पे हमें सतर्क किस चीज में रहना है, वो लिंक किस चीज से शुरू हो रही है। अगर वो लिंक HTTPS से शुरू हो रही है तो वो जेन्युइन लिंक है। अगर वो लिंक HTTP से ही है, पैसों के लेन देन करते वक्त हमें वहां पे सतर्क रहना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये दो चीज हमें अक्सर ध्यान में रखना है जब भी हम डिजिटल पेमेंट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले स्कैम की ओर, कार्ड स्कैम। अक्सर हम लोग देखते हैं क्लोनिंग, ये वर्ड सुना होगा, क्लोनिंग कार्ड वगैरह। ये क्यों होता है दोस्तों? जब हम ATM सेंटर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, वहां पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, वहां पे स्कैमर्स लोग कैमरा वगैरह और अलग अलग डिवाइस लगाकर हमारा डाटा उनकी ओर ले लेते हैं और वही डमी यानी क्लोनिंग करके उस वाले ATM से हमारे डाटा के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट को यूं साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सतर्कता यही लेनी है, जहां पे भी हम लोग ATM सेंटर में जाते हैं वहां पे कुछ डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइस अनयूजुअल लगे तो वहां पे कार्ड इंसर्ट नहीं करना है हमें। मॉल में भी हमें देखना है, हम जो अक्सर मॉल में जाते हैं वहां पे ऐसे नहीं होता। और वैसे बता दूं, ये वाले स्कैम्स अभी काफी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का काफी सारा यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है, इसीलिए इस स्कैम से ज्यादा घबराने वाली कोई चीज नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट वाला स्कैम। यहाँ पे कॉल स्कैम। ये अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें कई सारे कॉल्स आते हैं। ये कॉल स्कैम में 3 टाइप के कॉल मेन आती है। पहला है डोमेस्टिक कॉल्स, सेकंड है इंटरनेशनल कॉल्स और तीसरा है मिस्ड कॉल। ऐसे 3 स्कैम होते हैं। अभी फर्स्ट वाला जो है डोमेस्टिक कॉल में, यहाँ पे ज्यादातर कॉल्स ऐसे आते हैं, कुछ प्रोडक्ट या कुछ लालच भरे स्कीम्स के हमें ऑफर्स दी जाती है और उस जरिए हमारे बैंक डिटेल्स निकालने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। इस बारे में तो काफी सारे लोग अवेयर है, बट फिर भी
हमें ठीक से अवेयर होना जरूरी है। इंटरनेशनल कॉल्स अगर हमें आते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है कि वो कॉल को रिसीव ही ना करें, क्योंकि इतने अपग्रेडेड स्कैम इंटरनेशनल कॉल्स में आ गए हैं। अगर हम लोग जस्ट रिसीव भी करेंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली उन्हें ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कॉल अवॉइड ही करना है। और इंटरनेशनल कॉल्स किस प्रकार से पहचानेंगे? +91 से हमारा इंडिया का कोड शुरू होता है। तो +91 छोड़कर जितने भी कॉल्स हमें आएंगे उन्हें रिसीव ही नहीं करना है। अगर आपका कोई अब्रॉड होगा और बार बार फोन आते होंगे तो वो बात अलग है, बट नए नंबर से हमें फोन आए इंटरनेशनल कॉल से तो उसे अवॉइड करना है। और मिस कॉल, अगर किसी अननोन पर्सन का इंटरनेशनल कॉल में मिस कॉल होता है तो उसको तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना है। तो ये वाले स्कैम में हमें सिर्फ यही सतर्कता करनी है कि हमें इसे रिप्लाई देना ही नहीं है और किसी भी जानकारी को शेयर नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले स्कैम की ओर। यहाँ पे है लोन स्कैम। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, हमें दिन भर में कम से कम 2 से 5 फोन तो लोन के बारे में आते ही आते हैं। उसमें से जेन्युइन भी काफी होते हैं, बट स्कैमर्स इसी का ही फायदा उठाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले तो जेन्युइनली पूछते हैं, हेलो सर, आपको लोन चाहिए? तो अगर हमें सच में जरूरत होगी तो हम वो बताते हैं, यस हमें लोन चाहिए। कितने की रिक्वायरमेंट है, ऐसे पूछा जाता है। 2 लाख 5 लाख ऐसे डिस्कस करते हैं। फिर एंड में आके जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, सर हम आपका लोन पूरा सेटल कर चुके हैं, बस हमें 12,500 रुपए का एक प्रोसेसिंग फी हमें आपको भरना होगा हमारे ये नंबर पे, तो हम आपके अकाउंट पे तुरंत इसको ये 6 लाख रुपए या 5 लाख जो भी आपने अमाउंट बताया होगा लोन का, वो हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे या डिसबर्स कर देंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि ये जेन्युइन होगा। तो यहाँ पे स्कैम यही होता है, जो प्रोसेसिंग फी हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं 12,500 जो भी कुछ होगी, वही पैसों का स्कैम हो जाता है हमारे साथ। जब ये पैसे हम लोग उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो बाद में उनके फोन भी नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इस वाले स्कैम से बचने का सिंपल तरीका यही है, हम उन्हें पूछ सकते हैं कि आपका मेरे सिटी में कोई ऑफिस है आपके कंपनी का? तो अगर होगा तो मैं पर्सनली जाके उनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। अगर वो फ्रॉड होंगे तो आपको यहाँ के आपके लोकल सिटी का एड्रेस ही नहीं बताएंगे, तो वहां पे तो हमें पता ही चल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला स्कैम देखते हैं। ये है ऐप स्कैम। काफी सारे फोन्स आते हैं, अननोन ऐप की जानकारी मिल जाती है, जहाँ पे कॉल्स पे भी बोला जाता है ये वाला ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे इतना कैशबैक मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे हमें बताया जाता है। तो हमें क्या लगता है, यार सिर्फ ऐप तो डाउनलोड करना है, कौन सी बड़ी बात है। हम लोग वो लिंक पे जाके क्लिक करके ऐप डाउनलोड करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल का सारा डाटा और उसका सारा एक्सेस वो सामने वाले हैकर की ओर आराम से ट्रांसफर किया जाता है। मतलब वो सारा कंट्रोल उसी के पास लेता है और फिर क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट यूं साफ कर देता है वो। तो इससे बचने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ये ऐप जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक लिंक के थ्रू ही हमारे ओर आते हैं। मतलब हम अगर प्ले स्टोर पे वगैरह जाकर इसको अगर सर्च करेंगे तो ये ऐप वहां पे नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फ्रॉड ऐप है। और यहीं पे हमें देखना है वो ऐप का नाम, हम लोग प्ले स्टोर पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो वहां पे होगा तो वो जेन्युइन है, नहीं होगा तो हमें क्लिक नहीं करना है दोस्तों। बड़ा सिंपल है, बट फिर भी इस वाले चीज में अभी 2025 में काफी सारे स्कैम हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सतर्क रहना जरूरी है। ऑलवेज अप्लाई इकोनॉमिक लॉ। हमारा जो इकोनॉमिक लॉ है, मतलब अर्थशास्त्रीय नियम क्या कहता है कि हम लोग अगर किसी चीज में कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसका एक गारंटेड रेशियो रहता है। मतलब हम लोग बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना, अप्रोक्सीमेटली 7.5% या 8% मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट रेट हमें सालाना मिलता है। तो ये आता है इकोनॉमिक लॉ में। तो हमें जो भी ग्रीडी भरे, लालच भरे जो मैसेजेस आते हैं, पॉपअप आते हैं, बिजनेस प्लान्स फोन से मिलते हैं, तो वहां पे ये रूल अप्लाई होता है या नहीं, ये हमें चेक करना जरूरी है दोस्तों। हमारा पैसा काफी मेहनत से कमाया होता है, तो यहाँ पे हमें सतर्क रह के अच्छे से हमारे पैसे को हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके साथ अगर कोई भी किस्म का स्कैम हुआ होगा तो जरूर नीचे दिए हुए कमेंट पे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि किस किस प्रकार के और भी स्कैम है। और अगर आपको कुछ और डाउट है इस वाले वीडियो के बारे में या किस सब्जेक्ट पे और डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। होप मैं उस पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आई होप ये वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑल करके। तो हे गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।